आइए आज हम देखेंगे समचतुर्भुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक, तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। इसमें कोण से कोई मतलब नहीं है। अगर चारों भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 अंश दे दिया तो आपका वर्ग हो जाएगा, नहीं तो केवल समचतुर्भुज रहेगा। ठीक, ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का रहेगा वही वर्ग होगा, बाकी समचतुर्भुज सभी रहेंगे जिसकी चारों भुजाएं समान रहेंगे। ठीक, सभी वर्ग आपका समचतुर्भुज रहेंगे, लेकिन सभी समचतुर्भुज आपके वर्ग नहीं हो सकते। केवल वही समचतुर्भुज वर्ग होंगे जो जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप भुजा गुणे 4। मान लीजिए भुजा दिया है, परिमाप पूछ रहा है, तो भुजा में 4 से गुणा कर देंगे। और परिमाप दिया है, भुजा पूछेगा तो भुजा बराबर परिमाप बटा 4। ठीक, जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए किसी समचतुर्भुज की भुजा आपकी दी है 1.7 सेमी। मान लीजिए इसमें परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होगा? समचतुर्भुज का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। तो भुजा आपकी 1.7 गुणे 4, 17 चौका 68। एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, 6.8 सेमी। ठीक, अब मान लीजिए आपका परिमाप दिया रहे, भुजा पूछेगा तब मान लीजिए आपका परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर। ठीक, और भुजा पूछेगा तो परिमाप बटा 4, 4 का 9 4, 4 8 32 आपका आ गया 18 सेमी। किसी समान समचतुर्भुज की आपकी परिमाप दिया है, भुजा पूछ रहा है, तो भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप बटा 4। तो परिमाप आपका 72, 72 में आप 4 से भाग कर दिए, 18 आ गया। ठीक, अब आइए देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक बटा 2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का मतलब समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? किसी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2। तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण। या आप दिखा सकते हैं 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 गुणे विकर्ण गुणनफल। विकर्ण गुणनफल मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अब मान लीजिए आपका पहला, और इसमें आपका भुजा से क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल निकलने की समचतुर्भुज में केवल एक ही स्थिति है, आपका विकर्ण दिया रहे दोनों। ठीक, या विकर्णों का गुणनफल देगा। जैसे आपका मान लीजिए पहला और दूसरा विकर्ण नहीं दिया है, तो दोनों विकर्णों का अगर गुणनफल दिया है तो उसका आप आधा कर देंगे। अगर दोनों विकर्ण दिया है तो
दोनों विकर्णों का गुणा करके उसका गुणनफल जो आएगा उसका आधा कर देंगे। ठीक, मान लीजिए दोनों विकर्ण दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण गुणे 1/2, और मान लीजिए आप विकर्ण नहीं दिया, दोनों विकर्णों गुणनफल भी दे दिया है, तो आपका उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक, विकर्णों गुणनफल मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। अब मान लीजिए पहला विकर्ण पूछ रहा है, दूसरा विकर्ण और क्षेत्रफल दिया है, तो पहला विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे 2 बटा दूसरा विकर्ण। ठीक, और जब आपका दूसरा विकर्ण दिया रहेगा, दूसरा विकर्ण पूछेगा, पहला विकर्ण दिया रहेगा और क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो दूसरा विकर्ण बराबर क्षेत्रफल गुणे 2 बटा पहला विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पे अब आपका क्षेत्रफल और दूसरा विकर्ण दिया रहेगा, पहला विकर्ण पूछेगा तो क्षेत्रफल में 2 से गुणा करके दूसरे विकर्ण से भाग कर देंगे, मतलब क्षेत्रफल गुणे 2 बटा दूसरा विकर्ण। और आपका क्षेत्रफल और पहला विकर्ण दिया रहेगा तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल गुणे 2 बटा पहला विकर्ण हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए पहला विकर्ण 10 सेमी और दूसरा विकर्ण 5 सेमी है। ठीक, तो हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसी समचतुर्भुज का आपका पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया है और उसका क्षेत्रफल जब पूछेगा तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण कितना है 10 गुणे दूसरा विकर्ण 5, 2 पंजे 10, 5 पचे 25, माप सेमी में है तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो आएगा वर्ग सेमी या सेमी घाते 2। ठीक, 2 में से चाहे जो आप लिख सकते हैं। ठीक, आपका पहला विकर्ण 10 सेंटीमीटर दिया था, दूसरा विकर्ण 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणे पहला विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर गुणे दूसरा विकर्ण 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 5 25 वर्ग सेमी। ठीक, अब देखिए जब आपका क्षेत्रफल और एक विकर्ण दिया रहे, मान लीजिए आपका क्षेत्रफल दिया है 60 वर्ग मीटर। ठीक, और इसमें जब हमको दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया है और पहला विकर्ण दिया है, तो दूसरा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे 2, तो क्षेत्रफल कितना है 60, तो 60 गुणे 2 बटा पहला विकर्ण कितना है 15, 15 का नाम 15, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, तो 8 मीटर आपका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर आपका दूसरा विकर्ण दिया रहेगा, पहला विकर्ण पूछेगा तो क्षेत्रफल गुणे 2 बटा दूसरा विकर्ण कर देंगे तो आपका पहला विकर्ण निकल जाएगा।